हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ्स यूनिट नंबर 11 टेबल एंड शेप। बच्चों लास्ट टाइम हम अपनी वर्कबुक सॉल्व कर रहे थे। आज भी हम अपनी वर्कबुक जो आगे बाकी है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलो आप सब अपनी वर्कबुक का पेज नंबर 64 ओपन करो। यस, वहाँ पर हमने 1 to 5 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम किए थे। तो आज 6 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है। A family of 8 people needs 60 kg weight for a month। यानी कि एक फैमिली में कितने पीपल है? 8 पीपल है और वो 60 kg वेट यानी जो गेहूं होते हैं वो 1 मंथ में यूज करते हैं। तो कि देन हाउ मच वेट डज दिस फैमिली यूज इन अ वीक। यानी कि वो जो फैमिली है वो 1 वीक में कितना गेहूं यूज करती है वो हमें ढूंढना है। तो बेटा यहाँ पर दिया है कि 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 वीक यानी 7 डेज। और आपको पता है कि 1 मंथ में हम कितने वीक को देखते हैं। तो 1 मंथ में हम अप्रोक्सीमेटली 4 वीक लेते हैं। यानी यहाँ पर 1 मंथ इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 30 डेज और 1 वीक इज इक्वल टू आपको पता है कितने डेज? 7 डेज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 मंथ यानी 30 डेज में 60 केजी वेट यानी गेहूं का यूज होता है। 60 केजी वेट। तो हमें 1 वीक यानी 7 डेज में कितने केजी गेहूं का यूज होता है ये ढूंढना है। यानी क्वेश्चन मार्क जो है वो हमें आंसर में ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, वही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 30। तो ये तो आपको पता है कि 0 0 कट होगा। अब 3 टेबल में देखो तो 3 2 जा 6 यानी 3 3 भी कट। तो क्या बचा यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 7 2 जा 14 केजी 14 केजी वेट यानी 14 केजी गेहूं या वो फैमिली यूज करती है। तो कितना है कि दिस फैमिली needs 14 kg weight for a week। यानी वो 1 वीक में 14 केजी गेहूं का यूज करती है। चलो फटाफट वर्कबुक में फिनिश करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रीमा went change for ₹500। How many notes will she get if she went in return। आपको ये क्वेश्चन मैंने अपनी टेक्स्ट बुक में फिर सॉल्व करवाया था कि रीना जो है वो 500 रुपीज की नोट लेके चेंज करवाने जाती है। यानी कि आप भी अपने घर पर कभी गए होंगे छुट्टे लेने के लिए, तो यहाँ पर वो जाती है। तो देखो पहला क्वेश्चन है उसमें पहला दिया हुआ है कि ऑल 100 रुपीज नोट, उसके पास सारी जो नोट्स होती है वो 100 रुपीज की। तो आपको पता है कि 500 में से उसको सारी नोट्स 100 की दी जाती है। तो कितनी नोट्स आएगी? तो आपको पता है क्या आएगी? 0 0 कट होगा तो क्या बचेगा? फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें क्या लिखोगे आप लोग? 5 नोट्स। तो उसके पास कितनी नोट आएगी? ओनली 5 नोट्स। चलो इसी तरह सेकंड बी है ऑल 50 रुपीज नोट, यानी कि जितनी भी 500 में से उसको नोट्स मिलती है बी में वो है 500 से उसे जो नोट मिलती है वो है 50 रुपीज। तो पहले 0 0 कट होगा और यहाँ पर 5 है यहाँ पर 50 यानी 50 5 10 जा 50।
तो 5 कट हुआ तो कितनी आती है 10 नॉट्स। तो सेकंड जो बी है उसकी फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर आएगा 10 नॉट्स। चलो अब सी, वहां पर आपको दिया हुआ है ऑल 20 रुपीज नोट, यानी कि सारे जो नोट है वो 20 रुपीज के, तो 500 डिवाइडेड बाय 20 तो 0 कट। अब 50 को 2 के टेबल में ढूंढना है, तो चलो फटाफट, तो क्या आएगा यस 25 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आएगा यहाँ पर 25 नॉट्स। चलो उसके बाद लास्ट डी वाला है, उसको देखो, वहां पर ऑल 5 रुपीज नॉट 500 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि सारी जो नोट्स है वो कैसी है 5 रुपीज की, तो क्या होगा 100 5 जाएगा 500। तो बेटा आपको डिवाइड किया था तो ये मल्टीप्लाई करना है 100 5 जाएगा, यानी इस तरह 100 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 0 0 5 0 0 5 1 जा 5, तो 5 मिल जाएगा। तो इसी तरह 5 काटोगे तो कितनी आएगी यहाँ पर 100 नॉट्स। तो लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स है डी वाली, उसमें लिखो 100 नॉट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 72 tomatoes are distributed equally in 3 basket, यानी कि 72 टमाटर्स है उसको हमें 3 बास्केट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन हाउ मेनी tomatoes will there in each basket, यानी कि एक बास्केट यानी कि जो 3 अलग अलग है तो वो सारे बास्केट में यानी कि एक बास्केट में कितने टमाटर आएंगे हमें वो ढूंढना है। तो हमें पहले बताया कि टोटल कितने टमाटर है 72 टमाटर। $72 are to be distributed equally in 3 baskets. तो जो 72 टमाटर है उसको हम इक्वली 3 बास्केट में रखेंगे, क्योंकि एक बास्केट में कितने आते हैं वो हमें ढूंढना है। तो नंबर ऑफ बास्केट, नंबर ऑफ tomatoes in each बास्केट, यानी 72 टमाटर है उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। तो एक बास्केट यानी कि ईच बास्केट में कितने हैं, ईच का मीनिंग होता है दरेक, यानी कि 3 है तो वो सारे 3 अलग अलग है तो उनमें तीनों में कितने कितने आते हैं वो हमें ढूंढना है। तो 72 डिवाइडेड बाय 3, तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं 3 1 जा 3, यानी यहाँ पर कितना बचता है 7 में से 3 जाए तो 4, बट ये 7 जो है अभी 3 2 जा 6 भी आ सकता है, यानी 3 2 जा 6, तो कितना बचेगा 1, 2 को नीचे लाके 3 4 जा 12 यानी 0 0, तो कितना आएगा 24 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना होगा 24 टमाटर्स will be there in each basket।
यानी कि एक बास्केट में 24 टमाटर आएंगे। चलो लिख दो क्वेश्चन नंबर 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 आया। तो कि देयर आर 350 ब्रेक्स इन हार्ड कार, यानी कि जो हार्ड गाड़ियां होती है उसमें 350 ब्रेक्स है। ब्रेक्स यानी ईंटें। क्योंकि इफ द वेट ऑफ वन ब्रेक इज 2 kg, एक ब्रेक है यानी एक ईंट का वेट है 2 kg, तो वी विल व्हाट विल बी द वेट ऑफ ऑल द ब्रेक्स। तो टोटल जितनी सारी ईंटें जो है उनका वेट कितना होगा हमें वो ढूंढना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। उसमें जो वन ब्रेक्स इज इक्वल टू 2 kg। टोटल कितनी है? टोटल हाथ काट में कितनी ब्रेक्स है? 350 ब्रेक्स। तो उसका जो टोटल वेट है हमें वो ढूंढना है। तो वही हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वेट ऑफ 350 ब्रेक्स। हमें क्या ढूंढना है? 350 जो ब्रेक्स है उसका वेट। तो 350 मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड में क्या आएगा 1, यानी 1 से हम कोई भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है वही। तो 350 मल्टीप्लाई बाय 2, ये मल्टीप्लिकेशन तो आप सबको आते ही है। तो 2 0 0, 2 5 10, यस, अब 2 3 जा 6 प्लस 1 यानी 7। तो कितना हुआ? 700 kg, यानी कि द वेट ऑफ ऑल द ब्रेक्स इज 700 kg, यानी कि जितनी सारी जो ब्रेक्स है 350 ब्रेक्स इन सबका वेट मिला के कितना हुआ? 700 kg। चलो फटाफट लिख दो। चलो क्वेश्चन नंबर 10। रीनाबेन मेड 204 कैंडल्स टू सेल इन द मार्केट। रीनाबेन जो है 204 कैंडल को मार्केट में सेल करना चाहते हैं। इफ शी मार्केट पैक्स ऑफ 6 कैंडल, और उसके लिए उसको 6 के कैंडल के पैकेट बनाने हैं। तो क्या हाउ मेनी पैक्स विल शी मेक, यानी कि उन्हें कितने ऐसे पैकेट बनाने होंगे वो हमें ढूंढना है। नेक्स्ट उसमें हमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं। उसमें सेकंड पार्ट है इफ शी पैक्स देन पैक ऑफ 12 कैंडल हाउ मेनी पैक्स विल शी मेक, यानी उन्हें एक पैकिंग 6 का बनाना है, दूसरा जो पैकिंग है कैंडल का वो 12 कैंडल का बनाना है। तो चलो हम दोनों देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 10, पहला 6 का पैकिंग है, 6 कैंडल का इज इक्वल टू 1 पैकिंग। टोटल कितने कैंडल है? 204 कैंडल्स। तो कितने पैकिंग होंगे? तो नंबर ऑफ पैकिंग
तो फटाफट 6 2 जा 12 6 3 जा 18 यानी सबसेक्शन 0 से 80 कहेंगे कट होगा यहाँ पर 1 यहाँ पर 10 यानी 2 तो 1 1 0। चलो ये 4 तो नीचे 6 3 जा 18 6 4 जा 24 यानी टोटल कितने हो गए 34 6 जा 200 और तो 6 6 करो तो कितने पैकेट हो गए 34 पैकेट्स। पैकेट्स वो लोग बनाएंगे तो शी विल मेक 34 पैकेट्स। चलो ये 6 कैंडल वाला पूरा हुआ यानी एक पैकेट में कितनी कैंडल थी 6 कैंडल। इसी तरह यहाँ पर है कि पार्ट 2 जो आपको दिया उसमें बोला है कि 12 कैंडल्स का पैक किया तो 12 कैंडल्स इज इक्वल टू 1 पैकेट। यस और टोटल कितने हैं वही 204 कैंडल्स तो कितने पैकेट बनेंगे मतलब वही तो नंबर ऑफ पैकेट्स she will तो वही होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 204 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पर जो डिविजन है वो हमें 12 से करना है 204 डिवाइडेड बाय तो चलो 12 का लेकर बोलो 12 बन जाए 12 यानी हम 12 ले लेते 12 बन जाए 12 कितना आएगा 0 से 2 नहीं जाएंगे यहाँ पर 1 यहाँ पर 4 यानी 10 माइनस 2 यानी ये 1 माइनस 1 यानी 0 4 को नीचे रखें। चलो 84 तक 12 का टेबल दो एंड 12 यस 12 7 जा 18 तो हो गया हाँ तो कितना होगा 70 मल्टीप्लाई बाय 12 तो यहाँ पर आएगा 70 कैंडल्स तो she will make 70 पैकेट। तुमने कितने पैकेट बनाने होंगे 6 कैंडल वाले 34 पैकेट्स और 12 कैंडल वाले 17 पैकेट्स। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपको लिखना है यानी ऐसे बीच में लाइन बना के दोनों पार्ट्स में लिख दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 One sport day, 161 children are in the school playground यानी एक स्पॉट डे है और उसके लिए 161 बच्चे प्लेग्राउंड यानी ग्राउंड में प्रेजेंट हैं। They are standing in 7 equally row और वो कहाँ पर खड़े हैं 7 equally लाइन बना के खड़े हैं। रो यानी वो जो बोलते हैं ना एक दूसरे के पीछे है उसको कॉलम बोलते हैं बट एक साथ ऐसे 7 बच्चे खड़े हैं लाइन में यानी 1 रो में। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो यानी कि एक रो में कितने बच्चे होंगे 7 रो है तो एक पूरी जो रो है उसमें कितने बच्चे होंगे
children in each row, 1 multiplied by 161 divided by 7. तो चलो मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करते हैं 161 डिवाइडेड बाय 7. चलो 7 टू जा 14 यानी क्या बचेगा 6 में से 4 जाएगा तो 1 1 माइनस ये 1 को हम ऊपर से नीचे लाते हैं तो 7 2 जा 14 7 3 जा 21 तो क्या होगा 0 0 यानी 23 मल्टीप्लाई बाय 7. तो कितने बच्चे होंगे एक रो में 1 रो में कितने बच्चे होंगे 23 चिल्ड्रन. यहाँ पर 23 चिल्ड्रन आर देयर इन ईच रो. एक लाइन में 23 बच्चे होंगे. चलो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12. 7 necklace having equal number of bags in each are made from 756 bags. यानी कि 7 necklace का 756 बैग में से 7 necklace बनाए जाते हैं यानी वो मोती हो गए. तो यहाँ पर आपको टोटल जो 756 है उसमें से 7 बनाए जाते हैं. तो आपको आगे कहा कि हाउ मेनी बैग्स आर नीडेड टू 15 सच नेकलेस. तो 15 नेकलेस के लिए ऐसे कितने बैग चाहिए हमें वो ढूंढना है. तो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें 7 नेकलेस इज इक्वल टू 756 बैग. तो यहाँ पर 15 नेकलेस की बात की उसने तो कितने बैग हमें तो नंबर ऑफ बैग्स needed to make 15 necklace. कितने होंगे 15 कोई क्रॉस मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 756 डिवाइडेड बाय 7. तो चलो ये जो है 756 उसको 7 से डिवाइड करते हैं. कोई भी एक को करते हैं तो ये तो 15 तो नहीं आएगा हमें पता है तो पीछे एक बचेगा इसकी वजह से हम उसको लेते हैं. तो 7 1 जा 7 यानी 0. अब 5 को नीचे लाते हैं 5 उससे छोटा है तो मैंने आपको बताया था कि सेकंड इजी हम एक को नीचे लाते हैं और यहाँ पर जो बोलते हैं ना कि वो उससे छोटा हो जाता है हमें ऊपर 0 लगाना है दोनों को साथ में ले आना है. तो देखो 56 7 के टेबल में 7 8 जा 56 यानी 6. तो यहाँ पर होगा 108 मल्टीप्लाई बाय 7. तो 7 7 कट होगा तो क्या होगा यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई बाय 108. तो चलो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं 108 मल्टीप्लाई बाय 15. तो देखो पहले 1 यानी 10 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 लगाएंगे 1 8 जा 8 1 0 जा 0 1 1 जा 1 5 जा 40 यानी 0 4 5 0 जा 0 प्लस 4 यानी 4 5 1 जा 5. चलो 0 और 8 प्लस 4 यानी 12 1 यानी 6 और 1. तो क्या हुआ 1620 bags. यहाँ पर 1620 bags are needed to make 15 necklace. यानी 15 नेकलेस बनाने के लिए हमें 1620 बैग्स की जरूरत होगी. चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 है और ये 12 है दोनों दोनों अलग अलग क्वेश्चन है. ये 11 है पूरा यहाँ तक और ये जो बीच में मैंने लाइन बनाई है वहां से ये 12 नंबर का. तो चलो आज हम यहाँ तक रखते हैं. नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे.
नेक्स्ट टाइम भी आपको अपनी वर्कबुक ही लेके बैठना है। थैंक यू बच्चों।